फिल्म रिलीज होती है, उसका नाम है गदर 2। मनीषा पटेल इनके साथ हीरोइन। एक मनोज कुमार एक्टर हुआ करते थे और एक हुआ करते थे देवानंद। ये दोनों ही एक्टर मारूफ थे, बल्कि अमिताभ बच्चन की फैमिली भी फिल्म के एटीट्यूड के साथ वो पाकिस्तान को नीचा गिराने की कोशिश करते थे। नहायत ही बचकाना किस्म की एक्टिंग करते हुए हमें सनी देओल नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जाओए जाके पूछ तारा सिंह कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि पूरी दुनिया में आलमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर और फिर डोमेस्टिक लेवल पे वो तमाम हीनियस क्राइम जो नस्लों को बर्बाद कर देते हैं या फिर नस्लों के अंदर कुछ फिरका वारियत के तनाजुर में या फिर कुछ ऐसे एटीट्यूड से, किसी ऐसे एक्ट से, किसी ड्रामा सीरियल से, किसी फिल्म से पूरे के पूरे खित्ते में एक निज़ाम ही बदल के रख देते हैं। मैं उन क्राइम्स को भी बिल्कुल मंजरे आम के ऊपर लेके आऊँगा। ये धूल में अटी पटी दबी हुई फाइलों को उखाड़ूंगा। ऐसे ही आपने देखा होगा चंद रोज पहले एक हमसाया मुल्क भारत में एक फिल्म रिलीज होती है, उसका नाम है गदर 2। ये गदर 2 फिल्म के जो हीरो हैं ये सनी देओल हैं और ये धर्मेंद्र एक मारूफ अदाकार के बेटे हैं। हेमा मालिनी इनकी सौतेली माँ है और मनीषा पटेल इनके साथ हीरोइन आई है। अब इस फिल्म में बेइंतहा अजीबो गरीब कंट्रोवर्सीज और इनबिग्विटीज सामने उभर के आती चली आ रही हैं। कुछ लोग तो व्लॉग ही सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि चंद व्यूज के हसूल के लिए हम हकीकत से पर्दा डाले रखें और फिल्म का जो असल क्रक्स है वो निकाल के बयान न करें। आपको थोड़ा सा माजी बैत में ले जाना चाहूँगा कि एक मनोज कुमार एक्टर हुआ करते थे और एक हुआ करते थे देवानंद। ये दोनों ही एक्टर मारूफ थे, बल्कि अमिताभ बच्चन की फैमिली भी कि वतन अजीज पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी महाज पर, किसी न किसी फिल्म के एटीट्यूड के साथ वो पाकिस्तान को नीचा गिराने की कोशिश करते थे। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये चंद गिने चुने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अदाकार ही नहीं हुआ करते थे। इसके पीछे बाकायदा तौर के ऊपर रॉ रिसर्च सेंटर हुआ करता था। यानी कि रॉ रिसर्च सेंटर सोची समझी स्कीम के तहत एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करवाया करता था, एक ऐसी कहानी लिखवाया करता था जिससे मुसलमानों के दिल उबलना शुरू कर दें और वो तकलीफ में मुब्तला हो जाएं और हिंदू किसी तरीके से खुश होकर उस बॉक्स ऑफिस को एक रिकॉर्ड किस्म का बॉक्स ऑफिस बना दें। माजी में ऐसी कई फिल्में आई, कई फिल्में हमने देखी। ये दर हकीकत अब नहज थोड़ी सी बदल चुकी है। अब मोदी सरकार है और मोदी सरकार एक ऐसी एडवांस किस्म की सरकार है। आप इस बात को कतई नज़र ये तो है किसी सूरत नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते कि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इर्द गिर्द की बहुत सारी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा आगे है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको प्रोवोक किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे इसे इज्जत बख्शी जाती है। लेकिन क्योंकि वतन अजीज पाकिस्तान एक छोटा मुल्क होने के बावजूद भी आंख में हमेशा रिड़कता रहता है भारत की, और ये उनकी एजेंसीज को किसी भी सूरत कबूल नहीं है। इलेक्शन आने वाले हैं फिर, और किसी न किसी नए तौर तरीके से कभी गुजरात में कत्लो गारत करवा के और कभी किसी तरीके से चढ़ते पंजाब और लहंदे पंजाब का इशू एक ऐसा कार्ड खेल के मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने की कोशिश की है। इस दफ़ा धर्मेंद्र खानदान को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें नहायत ही बचकाना किस्म की एक्टिंग करते हुए हमें सनी देओल नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जाओए जाके पूछ तारा सिंह कौन है। वो अगर आप इतना सा डायलॉग ही सुन लें तो आपको हंसी भी आएगी और आप तमस्कर भी उड़ाएंगे कि एक बचकाना सी आवाज़, एक इतना बड़ा हुजम और फिर उसके बाद इमिलेशंस वगैरह और मुख्तलिफ किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पूरी गड्ढ का पहिया उठा के घुमा के मार देना, और फिर कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तान के रिलेटेड और पार्टीशन के वक्त से लेके अब तक की तमाम तर सूरत हाल को इस तरह पेश करना कि जिसमें किसी न किसी तरीके से वतन अजीज पाकिस्तान और उसमें रहने वाले तमाम मुसलमानों की दिल आजारी ही ना हो, बल्कि खून के आंसू दिल रोना शुरू कर दे। भारत ये कैसे भूल जाता है कि सिख और मुसलमान का
जहां पे एक पार्टीशन के वक्त का इख्तलाफ चलता चला आ रहा है, वहां पे उनकी मोहब्बत और उनकी चाहत के गीत और नगमे भी गाए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत 2018 की हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत थी। और यही मसल्ला अफवाज थी जब बाकायदा तौर के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान बुलाया गया और उससे एक वादा किया गया कि हम करतारपुर के दरवाजे खोल देंगे। ये कोई छोटा इकदाम नहीं था नाजरीन, नामुमकिनात में शामिल है ये सारी चीजें, लेकिन ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कर दिखाया और बाकायदा तौर पे करतारपुर को करोड़ों बल्कि लाख हजारों एकड़ जमीन फराम की। वहां पर आपको मजे की बात बताऊं कि वहां पर जो लंगर तकसीम करते हैं वो मुसलमान हैं, और जहां वहां पर लंगर जो बनाते हैं वो सब के सब हिंदू हैं, यानी कि सिख मजहब से भी ताल्लुक नहीं रखते। वो लंगर बनाते हैं, पाकिस्तानी हिंदू और पाकिस्तानी मुसलमान लंगर तकसीम करते हैं। जहां पर एक गैर सगाली, एक जज्बा, एक ऐसा जज्बा जिसका मुंह बोलता सबूत अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की उस हुकूमत को देखा जाए जिसमें उनकी नवासी की पता नहीं नवासे की शादी होती है और बगैर वीज़े के ही मोदी साहब को पाकिस्तान बुला लेते हैं। हमेशा ही बदकिस्मती रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान को हुक्मरान भी माजी में ऐसे मिले। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब खालिस्तान बनने को जा ही रहा था और खालिस्तान को सपोर्ट उस वक्त किया जा रहा था बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, तो जो खालिस्तान के मेन सरकर्दा रुकन थे उनकी लिस्टें भी बेनज़ीर भुट्टो ने फराहम कर दी। और ये शायद एक ऐसा कदम था जो सिखों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देह था। उसके बाद भी सिखों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान किसी भी किस्म की मोहब्बत कम नहीं हुई। मैं एक व्लॉग में एक शख्स का कमेंट देख रहा था, वो हिंदू परवेश रावल उसका नाम था, और उसने जब ये कमेंट लिखा कि हम यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का जीना हराम कर देंगे, तो इसका मतलब कि नफरतों का बीज सनी देओल और फिर धर्मेंद्र फैमिली ने एक मुसलमानों और सिखों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान ऐसा बो दिया है कि इंटरनेशनल लेवल पे जहां पर ये खित्ता तरक्की कर रहा था, जहां पे नॉर्थ वजीरिस्तान में तांबे के अरबों ट्रिलियन डॉलर्स के ज़खायर निकल रहे थे, जहां पर इंडिया तरक्की कर रहा था, जहां पर चाइना बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक अपनी ठाठ मनवा रहा था और तजारती अमूर में सबसे आगे निकलता चला आ रहा था, वहां पर इस फिल्म ने ना सिर्फ एक फितने का किरदार अदा किया है बल्कि 3 ऐसे मज़ाहब को जो मोहब्बत, आगही और एक दूसरे के साथ प्यार की अलामत बनने के लिए जा रहे थे, उनके दरमियान दुश्मनी के बीज को मजीद ना सिर्फ पुख्ता कर दिया है बल्कि कह लीजिए कि किल ही ठोक दिया है। ये शायद मोहब्बत चाहत के ताबूत में एक आखिरी किल ठोकने की कोशिश थी जो मोदी सरकार ने की है। अगर थोड़ा सा माजी की जानिब नाज़रीन मैं आपको मजीद ले जाऊं तो आपको याद होगा कि हमारी मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, जो नहायत ही कदीमी मस्जिद थी, जिसे हिंदुओं ने बाकायदा तौर पे शहीद कर दिया। उस दौरान मैं एफएससी में पढ़ता था और गवर्नमेंट कॉलेज का मैं स्टूडेंट था। मुझे अच्छी तरह याद है कि तमाम कॉलेजेस के लड़कों ने जैन मंदिर, एक कदीमी मंदिर को गिरा दिया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हुकूमतों ने होश के नाखून लिए और इसको एक गलत कदम गर्दाना, और आज आप जैन मंदिर को देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत और किस कदर शाहाना तरीके से उसको तैयार कर दिया गया है, और उसकी बागदौड़, उसके इंतज़ामी उमूर और उसकी तमाम चीज़ें महकमा औकाफ के हवाले भी कर दी गई हैं। इसी तरीके से गुरुद्वारा नानक जी, पंजा साहब सरकार, और फिर करतारपुर, और फिर यहाँ पे लाहौर में बहुत सी अहम ऐसी तारा सिंह, बेसिकली तारा सिंह का जो यहाँ पर मज़ार है वो लंडा बाज़ार के पास है, और वो उसको नहायत ही अदब एहतराम के साथ वहाँ पे रखा गया है। इवन के मुसलमानों को भी वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होती। जब भारतीय सिख यात्री वहाँ पर आते हैं तो अपनी सिख रसूमात का बाकायदा तौर पे इजहार भी करते हैं और उनको वो मनाते भी हैं। ये वही मुल्क है जहाँ पे दिवाली, होली, मुख्तलिफ किस्म के तमाम तर ऐसे त्यौहार ना सिर्फ हिंदू मनाते हैं और ना सिर्फ सिख मनाते हैं बल्कि तमाम तर अक़वाम इकट्ठी होकर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसे एंजॉय करती हैं, और एक बाकायदा गैर सगाली और एक खुशी का जज्बा भी पूरी दुनिया के सामने रखती हैं। मोदी सरकार का एक ऐसा फेल शुदा प्लान गदर 2 के हवाले से जाहिर है इसकी मकबूलियत 350 कहते हैं कि 350 करोड़ से भी ज़्यादा ये चंद दिनों में बिजनेस कर गई है।
और ज़ाहिर है इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और जब पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की जाएगी, पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में हर्जा सराई की जाएगी, पार्टीशन के उन लम्हात को दोबारा दोहराया जाएगा जो माजी में हर सीने के ऊपर एक बड़े फट और बड़े चीर की निस्बत से साबित होते हैं, तो क्या ये दुश्मनी आग ना पकड़ेगी? अगर इसी तरीके से मोदी सरकार करती रही तो आने वाले वक्तों में दूसरे मुल्क भी फिल्में बनाएंगे और उन हक़ाइक़ को भी बयान कर देंगे जो शायद आज से पहले कभी किसी ने ना किए हों। अगर आपको फिल्म देखने को मैसर ना हो तो ज़रूर मैं तमाम मुसलमानों को, सिख यात्रियों को और सिख भाइयों को और हिंदुओं को ये फिल्म के ट्रेलर देखने के ऊपर ज़रूर आमादा करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा। देखेंगे आप और आपको नजर आएगा एक नन्हा मुन्ना सा छोटी सी कमीज और छोटी सी लंबी सी शलवार पहन के एक अजीबो गरीब सिख की शक्ल बना के पेश किया जाने वाला सनी देओल, जो दर हकीकत सनी देओल सिख नहीं है, क्योंकि सिखों में देवल होते ही नहीं। ये हिंदुओं की पाट राजा का एक गुट का एक हिस्सा गिने जाते हैं। सनी देओल के दादा बाकायदा तौर पे पंजाब में हरियाणा के पास एक गांव में एक स्कूल टीचर थे, यानी कि स्कूल मास्टर थे, और वो देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और इस तारीख से सारी दुनिया ही आगाह है। आज तमाम तर सिख पूरी दुनिया में सरापा एहतजाज हैं और ये कहने के ऊपर मजबूर हैं किथों दा सिखा दा मुंडा, किथों दा पंजाब दा मुंडा, एवं लाई खलोते हो। ये एक हिंदू है और हिंदू ने एक ऐसा कारा जख्म सिखों और ख़ास करके पंजाबियों को, मुसलमानों को देने की कोशिश की है जो नाकाम है। हम कोशिश करेंगे इसके अंदर की मज़ीद बारीकियाँ तलाश करके आपकी खिदमत में पेश करें। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।